तो दोस्तों संडे का दिन है और संडे के दिन हम लोग लेते हैं आपके सवाल जो आप लोगों ने पिछले संडे के वीडियो में पूछे हैं। तो यानी कि आपके मन में अगर आज कोई सवाल आ रहा हो तो इस वीडियो के नीचे अगर कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट संडे की वीडियो में हो सकता है उसका आंसर मिले। और यहाँ पर इस हफ्ते जो सवाल हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो उनका कहना है कि अजय भाई मैंने BNB ट्रस्ट वैलेट से बाइबिट पर ट्रांसफ़र गलत नेटवर्क से कर दिया है, कोई सोल्यूशन है क्या रिकवरी करने का? दरअसल अगर आप ट्रस्ट वैलेट में जाएंगे और आपको BNB भेजनी है, BNB यानी कि आप BEP20 का एड्रेस से भेजते या भेजना चाहिए या आप इसी से ही भेज सकते हैं। और अगर आपने गलती से कौन सा नेटवर्क चुना होगा, सोलाना का चुना होगा या फिर ट्रोन का चुना होगा, और अगर हम सोलाना और ट्रोन का जो नेटवर्क अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर साइड में स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्या होगा, इनवैलिड एड्रेस दिखाएगा। तो अगर इनवैलिड दिखाएगा यानी आज की तारीख में ट्रस्ट वैलेट बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, वो समय नहीं है कि जो कभी मतलब गलत एड्रेस पे चला जाता है। ज़्यादातर ऐप में ऐसा अब नहीं हो रहा है। मतलब अगर बाइनेंस में भी जाएंगे, अगर आप भेजना चाहेंगे तो सबसे पहले वही नेटवर्क ऊपर दिखा देगा कि हाँ ये नेटवर्क इसका है, इससे भेजो। मतलब वो सजेशन खुद ही करने लगेगा। ट्रस्ट वैलेट में भी इसी तरीके से है। तो मेरे ख्याल से कुछ कन्फ्यूजन हुई है, एक बार दोबारा से चेक कीजिए। नेक्स्ट सवाल है सर मेरा पूरा फंड वजीरेक्स पर पड़ा हुआ है, एक ZRX 25% सेल करके दूसरा कॉइन लिया है, प्लीज़ बताओ क्या मैं अपना पूरा फंड सारे कॉइन ट्रस्ट वैलेट में ले जा सकता हूँ? क्या ज़रूरत है? जब वहाँ पर आप इंडियन एक्सचेंज में हैं और आप वहाँ पर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं, वहीं पर आप आराम से ट्रेडिंग कीजिए। कोई नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना है वो किसी दूसरे एक्सचेंज पर कर सकते हैं, जितना वहाँ पर है उतना वहाँ पर रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर TDS कट चुका है तो अब ले जाने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, हाँ, एक वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं इस समय हम टैक्सेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा डीप एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था, अब क्योंकि टैक्स के बारे में हमारा इतना गहरा ज्ञान नहीं है, हम अल्पज्ञ हैं अभी टैक्स के बारे में, तो टैक्स एडवाइज़र से लगातार हम डिस्कशन में हैं, उनसे बहुत सारे सवालों का आंसर ले रहे हैं और कुछ शॉकिंग फैक्ट निकल कर आए हैं और कुछ गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ऐसे लोगों के लिए जिनका ट्रेडिंग अमाउंट पूरे साल भर का जो लिमिट है, जो टैक्स स्लैब है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, तो उनको टैक्स किस हिसाब से भरना है वो आपको कल की वीडियो में पता चले, क्योंकि कल की वीडियो में डिटेल में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो टैक्स से रिलेटेड जो भी माइंड में कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल आप नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। तो सवाल जो नेक्स्ट है वो हम लेते हैं। मैं क्रिप्टो में 6 साल से हूँ और आपकी वीडियो भी तभी से देख रहा हूँ, आज तक सवाल नहीं पूछा, ये नहीं कि ये नए यूज़र कैसे हैं, मुझे हंसी आ रही है सवाल सुनकर। इस हिसाब से तो मैं काफ़ी आगे हूँ, फॉरेक्स, क्रिप्टो और तीनों मार्केट में मैं ट्रेड करता हूँ, फिर भी आज सवाल पूछ ही लेता हूँ। अभी मैं एल बैंक में फ्यूचर ट्रेड करता हूँ, टैक्स मैं नहीं दे रहा हूँ, क्रिप्टो ही किसी को भेज देता हूँ और नए यूज़र को, तो उसी हिसाब से मुझे टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा ना। अब आंसर प्लीज़। देखिए, आपने अभी तक का दरअसल सबसे पहले आपने लिखा है कि यहाँ पर जो लोग सवाल करते हैं उनको देखकर आपको लग रहा है काफ़ी ज़्यादा आपको आता है। बिल्कुल सही बात है। दरअसल यहाँ पर जो सवाल आते हैं ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो जस्ट क्रिप्टो में कदम रखे हैं, क्योंकि जो नए लोग होते हैं वो काफ़ी कुछ सीख चुके होते हैं, उनको कुछ एडवांस चीज़ें चाहिए होती हैं, उनको कुछ टूल्स में कुछ फंसते हैं, तब हम लोग की मदद लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो यूट्यूब चैनल की जो हेल्प लेते हैं वो वही लेते हैं जो बिल्कुल नए नए लोग होते हैं। तो इसीलिए हम लोग का जो कंटेंट है वो उसी के आसपास रहता है। मतलब जो सीख चुका है वो क्रिप्टो में तभी आएगा, वो यूट्यूब चैनल पर तभी आएगा जब उसमें कहीं फंसेगा। बाकी आपने आगे जो सवाल पूछा है वो ये कि एल बैंक में आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, तो फ्यूचर ट्रेडिंग पर कोई TDS नहीं कट रहा है, क्योंकि आप इंटरनेशनल एक्सचेंज में तो वहाँ तो बिल्कुल नहीं कट रहा है। और आप यहाँ पर अभी टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको मानिए अपने आप को कि अगर आपका टैक्स स्लैब जो गवर्नमेंट का इस समय है उस हिसाब से अगर आपका जा रहा है तो आप देंगे टैक्स, नहीं तो अभी आपका टैक्स नहीं है। बाकी कल वाली वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करिए, कल जो टैक्स रिलेटेड वीडियो हम बना रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है, CoinDCX में फ्यूचर ट्रेडिंग की है, प्रॉफिट बनाया है, कोई TDS नहीं कटा है, तो स्लैब के हिसाब से भरना होगा या 30% टैक्स के हिसाब से भरना होगा? अगर आपने फ्यूचर ट्रेडिंग किया है तो फ्यूचर ट्रेडिंग में 30% टैक्स नहीं है। वो इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ट्रेडिंग होती है, वहाँ पर आप क्रिप्टो को टच नहीं करते। क्रिप्टो की एक ETF, क्रिप्टो का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि एक तरीके से उसको हम सीधे शब्दों में बोले सिंपल लैंग्वेज में तो एक तरीके से वो फंड है, वो परछाई कह सकते हैं, वो एक्चुअल में वो स्टॉक नहीं है। तो आपका जो टैक्स लगेगा वो 30% टैक्स नहीं लगेगा। कल की वीडियो ज़रूर देखिए जो हम बनाने वाले हैं। नेक्स्ट है सवाल, नमस्कार अजय भाई, मेरा सवाल ये है कि मैंने $200 क्रिप्टो बाइनेंस से CoinDCX पर ट्रांसफ़र की थी, कोई TDS नहीं कटा है, क्या ITR फाइल करना पड़ेगा? तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है कि आपका TDS कटा है या नहीं, ये एक्सचेंज में अगर आप टैक्स की रिपोर्ट निकालेंगे तो उसमें दिखेगा। हो सकता है मेरे ख्याल से TDS ज़रूर कटा हो, क्योंकि जब कभी भी एंट्री लेते हैं
तो TDS कटता है, और अगर कटा है तो सिर्फ फाइल करना है, टैक्स भरना ना भरना ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम पर। नेक्स्ट सवाल है भाई, मैं बहुत से क्रिप्टो बाइनेंस पर है और कुछ वजीरेक्स पर है, दोनों एक्सचेंज रहने दो या किसी एक में ले जाना ज़रूरी है, प्लीज़ गाइड करें। आगे यहाँ पर इस सवाल का मैं जवाब दूँ उससे पहले एक दोस्त ने यहाँ पर मुझे पहले ही आंसर दे दिया इनका। इन्होंने बोला है ब्रो हमेशा मल्टीपल एक्सचेंज पर कॉइन रखो, बिकॉज कभी क्या हो जाए पता नहीं। तो यहाँ पर मैं इनका थैंक यू बोलूँगा। और इस तरीके से अगर आपके पास कुछ इन सिंपल सवालों के जवाब मिल जाते हैं आपके पास खुद, तो नीचे कमेंट में आप खुद से रिप्लाई भी कर सकते हैं, जो लोग को लगता है कि हाँ इस सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। तो ये भी इसमें कोई हेल्प ही हो जाएगी एक तरीके से, क्योंकि बहुत सिंपल सवाल था। क्योंकि यहाँ पर जितने भी मल्टीपल एक्सचेंजेस हैं अगर वो रहेंगे तो उतना ही फ़ायदा है। मतलब अब देखिए बैंक, हम लोग के पास भले ही कुछ भी अमाउंट हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमको इस बैंक की भी सर्विस मिले, इस बैंक की भी सर्विस मिले, इस बैंक की भी सर्विस मिले, बस यही सिंपल स्टाइल है आपका। इसमें भी नेक्स्ट सवाल है, वो गर्मी हो रही है क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है और आवाज़ ज़्यादा ख़राब ना हो इसलिए मुझे पंखा और सब कुछ बंद करना पड़ा। खैर सवाल ये है, अजय भाई मैंने फॉरेक्स में ट्रेडिंग करता हूँ और बाइनेंस से USDT विड्रॉल करता हूँ, बट P2P स्कैम से बचने के लिए इंडियन एक्सचेंज CoinDCX पर ट्रांसफ़र किया है, क्या कितना टैक्स लगेगा, प्लीज़ टेल मी। दरअसल देखिए अगर सिंपल यही है, क्योंकि अगर आपने इंडियन एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र किया है तो हो सकता है आपका TDS कटा हो। टैक्स की पूरी रिपोर्ट निकाली है CoinDCX से, एक क्लिक में निकल आएगी। उसमें देखिए अगर आपका TDS कटा है तो आपको गवर्नमेंट को सिर्फ फाइल करना पड़ेगा। टैक्स अमाउंट 30% टैक्स वो सारा तब डिपेंड करेगा जब आपका पूरे साल भर का इनकम टैक्सेबल अगर है तो, यानी टैक्स स्लैब को आपने टच कर दिया तो। नेक्स्ट सवाल है, भाई मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गया है भाई, प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ 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 हेल्प। इसी पर हम काम कर रहे हैं। कई सारे ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है जिनका अकाउंट फ्रीज़ हुआ है, और यहाँ के जो लोकल थाना है उनके साथ मिलकर हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि हम ये देख रहे हैं पर्सनली, जो ऐसा मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, अभी हो सकता है हम गलत हो, हम ये देख रहे हैं जो साउथ के जो जगहें हैं, साउथ का जो अपना इंडिया का हिस्सा है, वहाँ से कंप्लेन कुछ ज़्यादा ही आ रही हैं। अब इसका पीछे इंटेंशन है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हम ये जितने भी केसेस सुन रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ईमेल पर जो मुझे रिप्लाई आ रहे हैं, वो सारे के सारे यही इंडिकेट कर रहे हैं कि जो साउथ में बैंक का जो P2P का जो सिंडिकेट है वो ही ज़्यादातर यहाँ पर लोगों को कंप्लेन कर रहा है। लोगों को पैसा तो बेचते साथ ही साथ USDT लेते हैं और उसके बाद कंप्लेन भी मार देते हैं। तो ये कुछ एक पैटर्न मैं नोट कर रहा हूँ। बाकी डिटेल में जल्दी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे जब कुछ आंसर के साथ पहुँचेंगे, क्योंकि कई सारे केस हमारे सामने बिल्कुल खुले हुए हैं। मतलब कई सारे लोग से मुलाकात भी हुई इसको लेकर, तो जल्दी डिटेल में बात करूँगा इस पर। एक बहुत गंभीर मुद्दा है ये। नेक्स्ट सवाल है, भाई आपकी बात समझ में आती है इसलिए आपकी वीडियो देखता हूँ, थैंक यू। आपने लिखा है इंडियन एक्सचेंज से एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कैसे करें, क्योंकि इंडियन एक्सचेंज में तो क्रिप्टो डिपॉजिट कर सकते हैं मगर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, एयर ड्रॉप के लिए कैसे कर सकते। भाई एयर ड्रॉप का बिल्कुल अलग सिस्टम है, ये वो नहीं है। मतलब एयर ड्रॉप इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर होती है, डेक्सेस के थ्रू होती है, और बहुत सारा अलग पैटर्न है। उसको थोड़ा सीखिए, उसको सीखिए। अभी आप इंडियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्रिप्टो का एक पहला कदम है। जैसे स्कूल में KG नर्सरी और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होता है ना, उस तरीके से ये भी अभी धीरे धीरे सीखिए। आप ढूंढिए अच्छे समझदार लोगों की वीडियोस देखिए, पुरानी वीडियोस देखिए, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा ये चीज़ होती है, अच्छा ये चीज़ होती है, तो समझ में आएगा। अभी उसमें एक्सचेंज का कोई लेने देना नहीं, उसमें सारा काम डेक्सेस पर होता है। नेक्स्ट सवाल है, सर 2022 से 24 में 24 मार्च तक का सिर्फ 10,000 विड्रॉल किया है। मेरी स्पेलिंग पढ़ने की कैपेसिटी थोड़ी अच्छी हो गई। देखो इसमें साथ में क्या क्या लिखा है, विड्रॉल मार्च, स्पेलिंग बढ़िया है। विड्रॉल किया है, उसमें भी टैक्स देना पड़ेगा क्या? देखो यार पूरे साल भर का, मैं फिर से वही बता रहा हूँ, कल की वीडियो ज़रूर देखना आप सब लोग। टैक्स के जितने भी कन्फ्यूजन है सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि मुझे भी कुछ कन्फ्यूजन था, क्योंकि हम भी टैक्स के बारे में, भाई क्रिप्टो के बारे में तो अभी तक का ऊपर वाले की दुआ से ऐसा नहीं हुआ कि कोई मिस्टेक निकल गई हो, जाने अनजाने ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ टैक्सेस में मैं देख रहा हूँ कि अभी जो जितने लोगों से हमारी बात हो रही है, विद डॉक्यूमेंट विद प्रूफ सारी बात हो रही है, तो उसमें देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनसे कि हम लोग बच सकते हैं। तो ये अच्छी गुड न्यूज़ है। जल्दी कल डिस्कस करते हैं। अजय भाई नेक्स्ट सवाल है, अजय भाई आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ? ट्रस्ट वैलेट में सोलाना फंस गया है, एक भी निकल नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है कैसे विड्रॉल करूँ,
प्लीज़ हेल्प ब्रदर। देखो सबसे पहले तो जो अदर ट्रस्ट वैलेट के अलावा जो डेक्सेस हैं उनको डाउनलोड करके वो फ्रेज की डालिए, निकल आएगा पहला। दूसरा सोलाना के भी कुछ वैलेट है, उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये मतलब निकल आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कई सारे लोगों के साथ हुआ है, बॉन्क फंस गया है, कई सारे लोगों के साथ और जो सोलाना की ब्लॉकचेन के टोकन है वो फंस गए हैं, तो वो भी निकल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है, भाई मेरा 5 लाख शिबा इनटू बाइनेंस में है, उसे इंडियन एक्सचेंज में कैसे ट्रांसफ़र करें? अरे भैया क्यों कर रहे हो, सारा शिबा में मर जाएगा, मतलब कट जाएगा जब हम भेजेंगे। सपोज़ 1000 पीस भेजा, तो जब कभी ट्रांसफ़र करते हैं ना तो वहाँ पर 200-300 पीस कट जाता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जैसे आप मिलियंस में भेजेंगे तो मिलियंस में अच्छे खासे कट जाएंगे, तो जहाँ पर है वहीं पर ही उसको रखने दीजिए, उसी में सेल करिए, उसके बाद यूएसडीटी भेजिए, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं कटेगा। नेक्स्ट सवाल है, हमारे इंडियन एक्सचेंज क्यों कुएं के मेंढक बने हुए हैं, ये भी इंटरनेशनल एक्सचेंज की तरह क्यों नहीं बन जाते? बिल्कुल सही बात है, यही है, मैं भी यही चाहता हूँ, क्यों कुएं के मेंढक बने, ये भी अपनी सर्विसेज दें और हम लोग अपना अच्छे से करें। तो खैर दोस्तों, ये थे कुछ सवाल आप लोगों के जो हमने इस वीडियो में लिए हैं। अब नेक्स्ट संडे की जो वीडियो होगी उसका जो थीम होगा वो कुछ इस तरीके से थीम हम लोग डिसाइड करेंगे कि इस वीडियो में आप जो भी सवाल आप करें तो टैक्स रिलेटेड जो भी सवाल आपके मन में आ रहा है वो करिए, क्योंकि नेक्स्ट जो संडे की वीडियो होगी ना उसमें हम लोग ज़्यादातर टैक्स के सवाल ही लेंगे। तो नए नए सवाल, क्योंकि एक आध सवाल अगर मतलब ज़्यादातर जितने भी आपके दिमाग में डीप सवाल आ रहे हैं कि हाँ ऐसा हो तो कैसा, ऐसा हो तो कैसा, वो सारे सवाल कर जाइए। तो इस बार टैक्स रिलेटेड जितने भी सवाल है वो सब करिए, हम सारे अपने टैक्स एडवाइजर से डिस्कस करके फिर आपको नेक्स्ट संडे की वीडियो में उसका जवाब देंगे। बाकी दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो अभी तक देखने के लिए। वीडियो आई होप पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिन लोगों ने किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।